बहुत समय पहले भारत में अकबर का शासन था। वे एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। उनके दरबार में कई विद्वान, मंत्री और सेनापति थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान बीरबल थे। बीरबल अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में सभी मंत्री राज्य के कामकाज पर चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते रहते हो। क्या तुम हमारे पूरे राज्य में सबसे बड़े मूर्ख को खोज कर ला सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अगले ही दिन बीरबल राज्य के विभिन्न गांवों और नगरों में निकल पड़े। वे लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखते और उनसे बातें करते। कई दिनों तक खोज करने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे सबसे बड़ा मूर्ख कह सकें। एक दिन वे एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक आदमी गधे पर बैठा था, लेकिन उसके सिर पर सूखी घास का बहुत बड़ा गट्ठर रखा हुआ था। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, भाई, तुम गधे पर बैठे हो, फिर यह भारी घास अपने सिर पर क्यों उठाए हुए हो? वह आदमी बोला, मेरा गधा बूढ़ा है, मैं नहीं चाहता कि उस पर ज्यादा बोझ पड़े, इसलिए मैं घास अपने सिर पर उठाए हुए हूं ताकि गधे को कम वजन सहना पड़े। बीरबल उसकी बात सुनकर हंसे नहीं। उन्होंने गंभीरता से कहा, तुम बहुत दयालु व्यक्ति हो। क्या तुम मेरे साथ दरबार चलोगे? वहां तुम्हें इनाम मिल सकता है। इनाम का नाम सुनकर वह आदमी खुशी खुशी तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद बीरबल उसे लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। दरबार में सभी मंत्री, सेनापति और विद्वान उपस्थित थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम सबसे बड़े मूर्ख को खोज लाए? बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति गधे पर बैठकर भी घास अपने सिर पर रखता है। इसे लगता है कि इससे गधे का बोझ कम हो जाएगा। यह सुनते ही पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने भी हंसते हुए उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? वह व्यक्ति बोला, जी हाँ महाराज, मैं अपने गधे को कष्ट नहीं देना चाहता था। अकबर और दरबारी फिर हंसने लगे। तभी बीरबल ने कहा, लेकिन जहां पनाह, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, यह व्यक्ति मूर्ख अवश्य है, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख नहीं है। अकबर चौंक गए। तो फिर सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो राज्य के महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर किसी मूर्ख को खोजने का आदेश दे, और दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो उस आदेश का पालन करते हुए कई दिनों तक मूर्ख ढूंढता रहे। कुछ क्षणों के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। सभी दरबारी अकबर की ओर देखने लगे। फिर अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। अकबर ने उस गांव वाले को भी पुरस्कार दिया और कहा कि वह आगे से सोच समझकर काम करे। उस दिन के की है